फर्स्टली बात तो यहाँ पर हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, वो है हमारा 15th लेक्चर। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो जो हमारे लेक्चर में हमने 4 रूल पढ़ रखे हैं। यहाँ पर जो लास्ट वाला जो हमारा रूल था वो था हमारा ए ई आई ओ वाई के बाद यदि कोई भी अल्फा यानी वोवल्स आ जाए तो यानी हम क्या करेंगे, ई को हटा देंगे। ठीक है ना, ई के बाद यदि ये शब्द आए तो यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं ताकि आपको पता लगे कि हमने आईपीसी नेम में क्या क्या सीखा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास 2 एल्कीन है, तो इसकी नंबरिंग करोगे तो आप करोगे 1 2 3 4। क्या करोगे 1 2 3 4। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ब्यूट है यानी 4 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर 2 एल्कीन कॉन्जुगेशन में, इसलिए यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ ब्यूटा। ठीक है, और एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो एल्कीन की पोजीशन है 1,3 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1,3 और डाई लगाया क्योंकि 2 बार था मेरे पास। एल्कीन कितनी बार है, 2 बार है, और हम यहाँ पर लगा देंगे डाई इन। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा ब्यूटा 1,3 डाई इन। अब यहाँ पर आप नंबरिंग करोगे तो कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से होगी। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2 पर मिथाइल है और मेरे पास 3 पर भी मिथाइल है। मेरे पास 2 लोकेंट है और एक एल्कीन है। तो यहाँ पर आप जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका एल्कीन। क्या है वो आपका फंक्शनल ग्रुप, एल्कीन है। तो आप क्या लिखोगे, ब्यूट। तो ब्यूट तो आपकी ब्रांच आएगी। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इनके एल्किल ग्रुप के बारे में, जो ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2,3 डाई मिथाइल। क्या लिख सकता हूँ, 2,3 डाई मिथाइल। और हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसको हम लिखेंगे ब्यूट। और हमारे पास जो एल्कीन है वो सेकंड पोजीशन पे, तो इसे लिख देंगे ब्यूट 2 एन। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेकंड पर सब्स्टिट्यूट है, पर यहाँ पर 1 पर ही एल्कीन है। तो एल्कीन को हम क्या कहते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगी ब्रांच वो इस तरह से आएगी। तो यहाँ पर आप देखोगे 5 पर आपका क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, 5 मिथाइल। और आपका यहाँ पर हेक्स है यानी यहाँ पर 6 कार्बन है। तो यहाँ पर जो वर्ड रूट है वो क्या है, हमारी 6 कार्बन की है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हेक्स कहलाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, डाई यानी क्या लिखेंगे 1,4 डाई इन लिखेंगे। क्या लिखेंगे 1,3 डाई इन, सॉरी क्या लिखेंगे 1,3 डाई इन लिखेंगे। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब यहाँ पर मेरे पास 3 कार्बन है, ये कौन सी फॉर्म में है, साइक्लिक फॉर्म में है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा साइक्लो लगा दूंगा। और हमने 3 कार्बन को क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, प्रोप पढ़ा था। तो यहाँ पे लगा दूंगा प्रोप और पीछे लगा देना है मुझे एंड। तो ये बन जाएगा हमारा साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से आपको साइक्लिक फॉर्म में दिखे तो हमें उसके आगे क्या लगाना है, साइक्लो लगाना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखो तो 1 2 3 मैंने इस तरह से नंबरिंग की। तो इसे आप लिख सकते हो साइक्लो प्रोप, तो है ही सही आपके पास, और 1 पे इन है। तो या आप तो ऐसे लिख दो साइक्लो प्रोप 1 इन लिखो या साइक्लो प्रोपिन लिखो, बात बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर नंबरिंग आपको क्या करनी है, एल्कीन से शुरू करनी है, क्योंकि एल्कीन को हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पर आप एल्कीन को जब प्रायोरिटी देते हो, क्या करते हो, एल्कीन को प्रायोरिटी देते हो तो आपका सब्स्टिट्यूट थर्ड पे आता है। सब्स्टिट्यूट थर्ड पे आ रहा है तो इसको क्या लिखोगे, 3 मिथाइल। क्या लिखोगे, 3 मिथाइल साइक्लो प्रोप, ये 1 इन। तो क्या लिख दोगे आप, 3 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। अब आप इस एग्जाम्पल पे आइए। इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है 1 2 3 4। आप नीचे से शुरू कर सकते हो, मैंने एंटी क्लॉकवाइज किया, आप क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास 1 और 3 पोजीशन पर क्या आ रहा, इन आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, साइक्लो, पहले तो साइक्लो ब्यूटा 2 बार आ रहा है इसलिए मैंने ब्यूटा यूज किया है, नहीं तो ब्यूट भी यूज कर सकता है, ब्यूटीन। इस तरह से मैं क्या करूंगा, 2 बार आ रहा है मेरे पास एल्कीन, तो मैं लिखूंगा साइक्लो ब्यूटा डाई
1,3 यानी क्या लिखूंगा 1,3 डाई इन लिख दूंगा। इस तरह से लिख सकता हूं मैं। तो ये आपकी हो जाएगी इसकी नेमिंग। अब साइक्लोब्यूटेन में क्या लिखोगे 1 2 3 4 यानी 1,2 पे क्या है हमारे पास डाई मिथाइल है, तो 1,2 डाई मिथाइल हो गया आपका। क्या हो गया 1,2 डाई मिथाइल हो गया। और आपके पास 4 कार्बन है तो इसे लिख दोगे साइक्लोब्यूटेन। क्या लिख दोगे इसे साइक्लोब्यूटेन लिख दोगे। नेक्स्ट एग्जांपल में आप आइए, यहाँ पर आपने लिख दिया 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेरे इस तरह के कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यदि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से देखो तो ब्रोमीन पहले आना चाहिए, पर यहाँ पर मेरे पास क्या है लगातार सब्स्टिट्यूट पढ़ रहे हैं, यानी मेरे पास 1 और 2 पर सब्स्टिट्यूट पढ़ रहे हैं। यानी यहाँ से आप नंबरिंग करोगे तो आपके पास लोएस्ट लोकेंट सब्स्टिट्यूट नहीं आएंगे, जैसा कि हमने थर्ड रूल में पढ़ा है। क्या करा है थर्ड रूल में पढ़ा है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे 1,2 डाई क्लोरो और क्या लिख दोगे 4 ब्रोमो, यहाँ पर डेस लगा के, और क्या लिखोगे 4 ब्रोमो के बाद आप लगा दोगे साइक्लो और आप यहाँ पर लिख दोगे साइक्लोहेक्सेन। क्या लिख दोगे साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल पे आइए। इस एग्जाम्पल में आपको नंबरिंग करनी है तो यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास सब्स्टिट्यूट पड़ा है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। आपको क्या करना है डबल बॉन्ड को कवर करते हुए चलना है। क्या करना है डबल बॉन्ड को कवर करते हुए चलोगे तभी आपकी नेमिंग सही होगी। यानी 1 2 3 4 ये 5, यानी मेरे पास 4 पे क्या है मिथाइल है। क्या है मेरे पास 4 पर मिथाइल है। और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास 5 कार्बन है, तो साइक्लो मेरे पास क्या है साइक्लो पेंट, ठीक है। और मेरे पास इन है तो इसको लिख देता हूँ साइक्लोपेंट 1 इन। क्या मेरा ये नेमिंग सही है बताइए। हाँ। अब यहाँ पर आप नंबरिंग करते हो तो यहाँ पर आप यहाँ से चलते हो 1 2 3 4 5, और यदि यहाँ से चलते हो 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है क्लोरीन, तो यानी आपको डबल बॉन्ड कवर करते हुए क्या करना है हमें इसे 5 पे लाना है क्लोरीन को। तो यहाँ पर आप कर दीजिए नंबरिंग इसकी इस तरह से, ठीक है। तो हमारा 5 पर लोएस्ट लोकेंट आ चुका है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे तो आपको क्या करना है यहाँ पर 5 पे तो आपको क्या करना है 5 क्लोरो कर देना है। क्या कर देना है 5 पे क्लोरो कर देना है। बात समझ में आ रही है। 1 2 3 4 5 6 यानी 1 पे तो मेरे पास क्या है एल्कीन है और 3 पे भी मेरे पास एल्कीन है, तो मैं इसको डाई की फॉर्म में लिखूंगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा साइक्लो हेक्सा और पीछे लगा दूंगा डाई इन। तो अपना क्या बन जाएगा 5 क्लोरो साइक्लो हेक्सा डाई इन, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करोगे यहाँ पर नंबरिंग करोगे तो आपका इस तरह से बनेगा। बात समझ में आ रही है। ये मेरा क्या है इथाइल है और ये मेरा साइक्लोप्रोपाइल है। तो साइक्लोप्रोपाइल में सी पहले आता है ई पहले आता है। सी पहले आता है तो नंबरिंग मेरी यहाँ से स्टार्ट होगी। बात समझ में आ रही है। तो मैं इसे लिखूंगा 1 साइक्लोप्रोपाइल। क्या लिखूंगा 1 साइक्लोप्रोपाइल, यानी मैंने प्रोपाइल यानी साइक्लोप्रोपाइल से एक वैलेंसी फ्री करी, एक हाइड्रोजन निकाला, तो साइक्लोप्रोपेन से क्या बन गया साइक्लोप्रोपाइल बन गया। अब मेरे पास 2 3 4 पर क्या है मेरे पास इथाइल है, तो मैं सीधा सा काम करूंगा 2 3 4 और ट्राई लगा दूंगा मैं ट्राई। और मेरे पास यहाँ पर इथाइल है तो यहाँ पर लिख दूंगा इथाइल। अब हम देखेंगे मेरे पास जो रिंग है वो साइक्लोहेक्सेन रिंग है। कौन सी रिंग है साइक्लोहेक्सेन। तो ये बन जाएगा साइक्लो और यहाँ पर आप लिख दोगे साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से क्या आप नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा
आप देखिएगा, अब हम रूल नंबर 6 पे आते हैं। रूल नंबर 6 हमारा है मल्टी कॉम्प्लेक्स, यानी ब्रांच के अंदर भी ब्रांच हो तो वो हमारा क्या है, मल्टी कॉम्प्लेक्स है। ऐसी कंडीशन में हम, जब हमारे पास दो मल्टी कॉम्प्लेक्स हो तो हम क्या करेंगे, बिस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बिस का यूज करेंगे। और यदि मेरे पास 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स है तो मैं ट्रिस का यूज करूंगा। फिर मैं टेट्रा किसका यूज करूंगा, किसका, टेट्रा किस, और फिर मैं पेंटा किस का यूज करूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं क्या करूंगा, यहां पर आप नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 3 पे आपके पास क्या आ रहा है, ये आपका ब्रांचिंग वाला ग्रुप आ रहा है, यानी ब्रांच के अंदर ब्रांच आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, इस ग्रुप को जब आप नंबरिंग करोगे, यानी 2,3 पे मेरे पास 2 बार ग्रुप है, तो मैं इसे डाई नहीं लिखकर मैं लिखूंगा, इसे डिस लिखूंगा। क्या लिखूंगा, इसे मैं डिस लिखूंगा। अब 20 लिखने के बाद मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2, यानी मेरे पास क्या है, यहाँ पर 1 पर मिथाइल है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा कोष्टक। ठीक है, यहाँ पर लगाऊंगा मैं कोष्टक और यहाँ पे लिखूंगा 1 मिथाइल लिखूंगा, और क्या लिख दूंगा, इथाइल लिख दूंगा, यानी 1 मिथाइल इथाइल हो गया, यानी 1 पर हमारा क्या जुड़ा है, मिथाइल इथाइल जुड़ा है। और आप नॉर्मल सा जानते हो 6 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्स। तो यहाँ पर आ गया आपका हेक्स, और पीछे आपको नॉर्मली क्या लगा देना, एन लगा देना है। बात समझ में आ रही है, यानी 2 कार्बन हो तो 20, 3 कार्बन हो तो ट्रिस, फिर 4 कार्बन हो तो टेट्राकिस, 5 कार्बन हो तो पेंटाकिस। अब आते हैं अपन 7th रूल पर। 7th रूल में क्या कहना है आपका, इस रूल को आप समझ लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके 6 रूल। 7th रूल में क्या देखना है, आपके पास रूल नंबर 7 है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट अरेंज इन, क्या करना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट अरेंज इन अल्फाबेटिकल रूल। इसमें अल्फाबेटिकल रूल में आपको जमाना है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देता हूँ आपके लिए जनरली, ये मैंने आपके लिए एग्जांपल लिख दिया। यहाँ पर मैंने लगा दिया इथाइल और यहाँ पर लगा दिया मैंने मिथाइल। अब इसकी नंबरिंग करनी है आपको, तो नंबरिंग करने के लिए आप क्या करोगे, 1 2 3 4, 1 2 3, तो इधर से आपका सब्स्टिट्यूट पास पड़ रहा है, तो नंबरिंग मेरी यहाँ से होगी। कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। बात समझ में आ रही है, यानी मैं क्या करूँगा, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4, ये मेरा 5, ये 6, ये आपका 7 हो गया। तो मेरे पास क्या है, 4 पर मिथाइल और 3 पर इथाइल है, तो आप क्या करोगे, 3 पर तो इथाइल है, तो 3 इथाइल को आप पहले लिखोगे, क्योंकि ई पहले आता है एम के। तो यानी क्या होता है, ई पहले आता है एम के, तो यानी आपने लिख दिया 3 इथाइल, और यहाँ पर लिख दोगे आप 4 मिथाइल। और आप जानते हो यह कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की, तो इसे लिख दोगे हेप्ट, और पीछे लगा दोगे हेप्टेन। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर लिख लीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आप कीजिए कि यहाँ पर आप समझिए, मैंने लगा दिया यहाँ क्लोरो और यहाँ लगा दिया ब्रोमो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये हमारा 5 है। तो यहाँ पर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखोगे तो क्लोरो पहले आता है, ब्रोमो पहले आता है, ब्रोमो पहले आता है, भले वो तीसरे नंबर पे दे रखा है, यानी 3rd नंबर पे लोकेंट दे रखा है। तो यहाँ पर आप लिखो दोगे 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, और हमारे पास पेंट है, और पीछे लगा देना है आपको एन। तो आपका बन जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। एक एग्जांपल और कर लीजिए आपकी सुविधा के लिए। यहाँ पर आप लगा दीजिए क्लोरो, यहाँ पर लगा दीजिए ब्रोमो, और यहाँ लगा दीजिए फ्लोरीन। इस तरह से आप देखोगे यहाँ पर, तो नंबरिंग करोगे आप, तो सब्स्टिट्यूट इधर से ही पास पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है, अब मुझे बताइए कौन सा पहले आता है, ब्रोमो पहले आता है, तो आप लिख दोगे 3 ब्रोमो,
क्या लिखोगे 3 ब्रोमो, और आप क्या लिखोगे 2 क्लोरो, और क्या लिखोगे यहाँ पर 4 फ्लोरो, और आपके पास 6 कार्बन है तो इसे आप लिख दोगे हेक्स, और पीछे लगा दोगे आप एन। इस तरह से क्या कर सकते हो आप यहाँ पर नेमिंग कर सकते हो यदि डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूट अरेंज इन अल्फाबेटिकल रूल से। तो यह आपका रूल कौन सा हो गया, 7th रूल हो गया। यहीं पर हम क्या करते हैं, लेक्चर की समाप्ति करते हैं। ये हमारा 15 लेक्चर हुआ था, तो आप इसे क्या करोगे, अच्छे से पढ़ोगे